जंगल में टूनी अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। चिंकी के पापा 1 साल पहले एक लंबी बीमारी की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। टूनी के घर में 2 बर्तन और एक दुर्गा माँ की मूर्ति के अलावा कुछ भी नहीं था। टूनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी रोज दुर्गा माँ की आरती करती थी। चिंकी अपनी तोतली आवाज में दुर्गा माँ की आरती गाती थी। पूजा खत्म होने के बाद, बेटी ये लो माता का प्रसाद। हम रोज दुर्गा माता की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा दुर्गा माता पूरे जगत की माता है, वो हम सबकी माता है। तो फिर क्या वो आपकी भी माँ है? हाँ चिंकी बेटी, वो मेरी भी माँ है और वो तुम्हारी भी माँ है। लेकिन मेरी माँ तो आप हो ना? दुर्गा माता जगत जननी है, वो इस संसार में रहने वाले सभी प्राणियों की माँ है। तो फिर वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? चिंकी बेटी, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही रहती है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उसे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे तो वो दिखाई भी देने लगेगी। चिंकी बेटी, अब बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे काम पर भी जाना है। तू अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। ठीक है मामा, आप काम पर जाओ। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माँ मेरे साथ हैं। चिंकी के भोलेपन पर चिड़िया मुस्कुराती है और फिर काम पर चली जाती है। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। भले ही टूनी चिड़िया गरीब थी, लेकिन वो दोनों माँ बेटी दिल से बहुत अमीर थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब टूनी दुर्गा माता के लिए प्रसाद न लाती हो, चाहे खुद के खाने के लिए कुछ भी ना हो। उन्हें कई दिनों तक तो भूखा ही सोना पड़ जाता था। दोनों दुर्गा माँ का नाम लेकर सो जाती थी। ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। 1 दिन टूनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई। वो काम पर भी नहीं जा सकी। वह चिंकी को अपने पास बुलाकर कहती है, चिंकी बेटी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू दुर्गा माँ की आरती अकेली ही कर। कोई बात नहीं मम्मा, आप आराम करो, मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लूंगी। फिर चिंकी अकेली ही दुर्गा माँ की पूजा करने लगी और दुर्गा माँ के सामने प्रार्थना करने लगी। हे दुर्गा माँ, आप तो सबकी माँ हो ना, मेरी माँ की भी माँ हो, तो फिर मेरी माँ को जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। टूनी चिड़िया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और 1 दिन टूनी चिड़िया सोकर ही नहीं उठी। मम्मा मम्मा उठो ना। मम्मा देखो, सूरज देव भी निकल आए हैं। लेकिन टूनी तो हमेशा के लिए सो गई थी। जब कई देर जागाने के बाद भी टूनी नहीं उठी तो चिंकी जोर जोर से रोने लगी। फिर चिंकी चिड़िया समझ गई कि माँ अब नहीं रही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी चिड़िया के जाने के बाद चिंकी बहुत अकेली हो गई थी। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। माँ को खोने का दर्द और जोरों से लगी भूख दोनों ही चिंकी को बेचैन कर रहे थे। रोती हुई चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति से बोली, हे दुर्गा माँ, आपने मेरी माँ को अपने पास बुला लिया। अब मैं अकेली जीकर क्या करूँगी? मुझे भी आप अपने पास बुला लो, या फिर मेरी माँ को मेरे पास वापस भेज दो। आप तो इस पूरे जगत की माँ हो ना? फिर चिंकी को अपनी माँ टूनी की कही बात याद आती है। चिंकी बेटी, दुर्गा माँ तो हमारे साथ ही रहती है, बस वो हमें दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम उसे अपनी भक्ति से प्रसन्न कर देंगे तो वो दिखाई भी देने लगेगी। मैं अपनी भक्ति से दुर्गा माँ को प्रसन्न करूँगी और फिर वो मुझे दिखाई देने लगेगी। उस दिन के बाद चिंकी दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर लगातार उनकी आरती गाने लगी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, लेकिन चिंकी अपनी जगह से नहीं हिली। वो कई दिनों से भूखी थी, लेकिन शायद दुर्गा माँ को देखने की इच्छा ने उसकी भूख गायब कर दी थी। ऐसे ही कई दिन और बीत गए। चिंकी ने एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया था और लगातार दुर्गा माँ की आरती गाई जा रही थी। घोर तपस्या को देखकर दुर्गा माँ प्रसन्न हो गई। दुर्गा माँ ने सोचा, चिंकी कई दिनों से मुझे पुकार रही है, अब मुझे चिंकी के पास जाना ही होगा और मुझे चिंकी मदद भी करनी होगी। फिर दुर्गा माँ चिंकी के सामने प्रकट हो जाती है और उसकी माँ को वापस भेज देती है और वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही वहाँ पर बहुत सा धन प्रकट हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया उस धन से एक नया घर बनवाते हैं। फिर टूनी चिड़िया और चिंकी खुशी खुशी रहने लगते हैं।